इंटरेस्टेड हैं घर में, घर वाले कितने इन्वॉल्व हैं घर में. एंड सेम गोज फॉर द प्रोविंस एंड सेम गोज फॉर द कंट्री. और ना सिर्फ ये कि ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, प्रोजेक्ट है, बल्कि ये एक सोशल चेंज है. मैं जब आप सबसे बात कर रही हूं तो मैं ये उम्मीद करती हूं कि आप बहुत गौर से मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि मैं कन्वेंशनल बातें नहीं करती, ना करूंगी. और मैं ये चाहती हूं कि आप भी इसको एक कन्वेंशनल टॉक की तरह ना लें, बिकॉज ये आपके एसओपीज हैं और ये आपका आपका करियर पाथ है वो भी डिफाइन करेंगे. तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ा सोशल चेंज है अगर हम लोगों को ये बावर कराने में कामयाब हो जाएं कि उनका जो बेसिक मसला है वो गवर्नमेंट का भी मसला है, और जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने साइलोज में चलते हैं. किसी को घर मिल गया, किसी को सड़क मिल गई, किसी को ट्रांसपोर्ट मिल गई, बट ये वो मंसूबा है जो विच इज गवर्नेंस इन ह्यूमन फॉर्म. ये आपको पता होना चाहिए कि ये और गवर्नेंस की जो विजिबिलिटी है इन ह्यूमन फॉर्म शायद वो किसी और चीज में नहीं है इतनी. ये हर घर तक पहुंचता है, हर गली तक पहुंचता है, हर मोहल्ले तक पहुंचता है, हर शहर तक पहुंचता है, हर सड़क तक पहुंचता है और हर शख्स तक पहुंचता है. जिसका घर के आगे से सफाई होगी उसको पता चल जाएगा कि गवर्नेंस बहुत अच्छी है. और अगर आपकी मोटरवे बहुत अच्छी जा रही है, आपकी सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, आपकी लोड शेडिंग नहीं हो रही, सब कुछ सस्ता है, लेकिन अगर आप गली में घर से बाहर स्टेप करते हैं और गली गंदी है, या आप गाड़ी में जा रहे हैं और सड़क के दोनों साइड्स पे कूड़ा पड़ा हुआ है, तो आप क्या इंप्रेशन लेते हैं? आप ये इंप्रेशन लेते हैं कि द गवर्नमेंट इज अ फेलियर. और जो बाकी सूबों से आवाज आ रही है, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलोचिस्तान से, वो यही आवाज आ रही है कि पंजाब बहुत साफ है. हाउएवर जो इंटरनल हमारी वीकनेसेस हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, वो हमें पता है, मुझे पता है. और उसके लिए मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंसूबा है, जैसे मैंने कहा कि ये मेरे दिल के सबसे करीब है, मेरा फर्ज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को, आई विल नॉट allow this project to be consigned to corruption, consigned to political patronage या consigned to complacency. अगर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको to the best of its ability और to the best of its capacity चलाना जो है वो मेरा फर्ज है और आप सबका भी फर्ज है. एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहती हूँ तमाम जो MDs हैं, तो एक बात जरा ध्यान से सुन ले कि जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा कमिश्नर है, जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा डिप्टी कमिश्नर है, उतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो है मेरा डिस्ट्रिक्ट का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, MD. और फ्रैंकली जितना मेरे आईज एंड ईयर्स एंड आर्म्स एंड हैंड्स आप लोग हैं, शायद ही कोई और हो. इसलिए मैं आपके साथ, आपको आज मैं ऑनलाइन भी कर सकती थी मीटिंग, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं आपको इन पर्सन आपसे बात करूं, आपको बताऊं कि आपका मोटिवेशन का लेवल क्या होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल क्या होना चाहिए, आपका ड्यूटीफुलनेस का लेवल क्या होना चाहिए, और आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं. आई हैव ऑलवेज बीन अ बिलीवर इन यूथ एनर्जी, और इसीलिए ये जो ग्रेड 18 के ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं, मुझे पता है इनके अंदर बहुत ज़ील भी होगी, पाकिस्तानियत भी होगी, एनर्जी भी होगी, एंड अ विल टू डिलीवर भी होगी. इन एडिशन टू द करियर अपॉर्चुनिटी, ये आपके लिए बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है. एंड आई एम ऑल्सो इन अ बिलीवर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कैरेट एंड स्टिक, और पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड. और मैं ये समझती हूँ कि आप में से जितने, आप 41 लोग अपॉइंट होंगे, जब सब आ जाएंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों की ये जो परफॉर्म करेगा वो अपने करियर के लिए एक पूरा पाथ जो है वो कार्व आउट कर लेगा. और मैं आई विल इंश्योर कि जो इसमें मेहनत से काम करेगा, जो सक्सेस होगी, उसको एक अच्छी पोस्टिंग इसके बाद मिले. आई विल इंश्योर दैट. और मैं ये भी इंश्योर करूंगी कि जो अपने फराइज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने काम को
लाइटली लेगा उसको अच्छी पोस्टिंग ना मिले, क्योंकि ये मेरा फर्ज है, मेरी कोई पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग नहीं है। क्योंकि आपने अभी देखा इसका स्केल, इसका मैग्नीट्यूड, 175,000 इसके एम्प्लॉइज हैं और 40,000 व्हीकल्स, और मुझे नहीं पता कि इक्विपमेंट और जो भी मशीनरी है सब कुछ मिला के कितना कुछ बनता है, लेकिन ये 200 बिलियन से क्रॉस कर गया प्रोग्राम। व्हाट डज दैट मीन? कभी किसी गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा शुरू किया था लाहौर के लिए, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरे पंजाब तक नहीं जा सकी। अब ये एक पहला दुनिया का प्रॉबेबली बिगेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंदर मैंने न सिर्फ आपको पूरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए, ह्यूमन रिसोर्स दिए, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज आपको मैंने दिए। आपके पास जब आप आए हैं, यू आर द फॉर्चुनेट वंस कि हमने तो स्क्रैच से इसको बिल्ड किया। आप फॉर्चुनेट है कि आपके पास एक पूरा प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर है, आपके पास एक पूरा रिसोर्सेज का पूल है, आपके पास पूरी HR मौजूद है, आपके पास पूरा सेटअप मौजूद है, आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। और जब इतना पैसा, इतना ह्यूमन रिसोर्स, इतना फाइनेंशियल रिसोर्स आपने, इतना टेक्नोलॉजी आपने इन्वेस्ट कर दी, उसके बाद भी अगर आउटपुट हमारी 100% ना हो, तो फिर इसका मतलब है कि हम इस काबिल ही नहीं है कि हम एक मुहज़्ज़ब कौम कहलाने के लायक हूं। और मैं जापान गई, सिंगापुर भी आप में से कुछ लोग गए होंगे या गए होंगे, आप देखें 24/7 उनका इतना जबरदस्त सिस्टम है कि मुझे कम से कम अपने ऊपर शर्म आती है, अपने सिस्टम के ऊपर शर्म आती है। और 2 साल हो गए सुथरा पंजाब को। मेरे नजर में सुथरा पंजाब कि वो परफॉर्मेंस नहीं है जो होनी चाहिए। मैंने एज विद ऑल माई प्रोजेक्ट्स, एज विद द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ माई गवर्नेंस, मैंने कभी जीरो इंटरफेरेंस किया आपके प्रोफेशनल मैटर्स में, आपके जो गवर्नेंस के मैटर्स हैं। कभी आप नहीं सुनेंगे कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इस बंदे को रख लो और इस बंदे को निकाल दो। और हमारे पॉलिटिकल एलीट में ये आदत है कि वो हर जगह अपने लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं समझती हूँ इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं, क्योंकि अगर मेरे थ्रू कोई आएगा वो कभी काम नहीं करेगा। वो हमेशा लोगों को ये इंप्रेशन देगा कि मैं क्योंकि एक पैराशूट से आया हूं तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं, चीफ मिनिस्टर मेरे पीछे है या मिनिस्टर मेरे पीछे है, मुझे कौन पूछने वाला है, और कोई पूछेगा तो कहेगा कि मैं ऊपर शिकायत करूंगा। इसलिए मैं समझती हूं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस गुनाह है। आप जितनी देर भी यहां रहेंगे इस पोस्ट पे, कोई MD ये कभी नहीं सुनेगा कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इसको रख लो और इसको निकाल दो। नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एंड जो प्रेशर आता है MNAs की तरफ से, MPs की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से, all of you, I don't take salary, but I am here to take pressure. You are paid to take pressure. अगर आप प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं ले सकते, वर्क का प्रेशर नहीं ले सकते, काम का प्रेशर नहीं ले सकते, परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं ले सकते, तो आपके पास दूसरी करियर ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस है। प्लीज गो एंड एंजॉय रिलेटिवली बेटर वर्क, तो वेयर इट्स इजियर एंड मोर रिलैक्स्ड। मेरा भी काम बहुत मुश्किल है, मैं भी 6 घंटे 4 घंटे रोज सोती हूँ, लेकिन आप कभी किसी मीटिंग में मुझे सोते हुए नहीं देखेंगे, कभी किसी मीटिंग में मुझे ऊँगते हुए नहीं देखेंगे, बिकॉज जो मेरा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहां से आती है। और अपनी अपनी कैपेसिटी में आप लोग भी वर्चुअली पूरी डिस्ट्रिक्ट के आप इंचार्ज हैं, और चीफ मिनिस्टर के सबसे इंपॉर्टेंट